खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर दाऊद आसी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सताइश टीवी। आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आज शाम आपने रोज़ा रखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप दुआगो हैं तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप दुआगो नहीं हैं तो ये फिर भी वीडियो आपके लिए है। इबादत के कह रहा हूँ, वीडियो देखते हुए जैसे ही आपने आगाज़ किया वीडियो देखने का तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं जो रहीम और गयूर है, और खुदावंद ने जो हमें वक्त दिया कि हम आपके साथ लाइव हैं। रोज़ा हमारे बदन में तब्दीलियों को लाता है, जैसे कि जब भी कोई इंसान रोज़ा रखता है तो उसकी आंख बुराई को नहीं देखती। इट्स मीन कि ये बदन में तब्दीली है। रोज़ा हमारी ईमान को मजबूत करता है। जब भी कोई इंसान रोज़ा रखता है तो उसका फेथ बन जाता है कि जो काम वो करना चाह रहा है ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये तब्दीली है। रोज़ा इंसान के बदन में एक और बड़ी तब्दीली को लाता है कि इंसान का बदन गुनाह से बाज रहता है, गुनाह करने से बाज रहता है। बहुत सी गुनाह की चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में काम करती हैं। गुनाह बहुत सी सूरतों में आपकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन रोज़ा वाहद वो हथियार है जो आपकी लाइफ में जब आता है तो आपके बदन को, आपकी आँखों को, आपकी ज़ुबान को, आपके पूरे बदन को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये खुदा की एक बहुत बड़ी बख्शिश है फ़ाका, और खुदा फ़ाके में रहकर जो लोग दुआ करते हैं उनकी दुआओं का बहुत जल्द जवाब देता है। इसका रिज़ल्ट हम नैनवा के लोगों में देखते हैं कि वो कैसे खुदावंद में झुक गए और खुदावंद ने उनको माफ़ कर दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप फ़ाका करने के बाद आप नैनवा के लोगों की तरह झुकते हैं या आप सोकर सारा दिन गुजारते हैं। नैनवा के लोगों ने रोज़े की मुनादी की और हर एक आदमी ने टाट ओढ़ा और वो बैठ गए, सोए नहीं, बैठ गए। इट्स मीन कि वो प्रेयर करने लगे, इल्तिजा करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे और वो बचाए गए। आज बहुत से ईमानदार ऐसे हैं, वो फ़ाका रखते हैं, फ़ाका करते हैं, रोज़ा रखते हैं, सारा रात जागते हैं और सब पूरा दिन वो सोए रहते हैं। कुछ लोगों का तो फ़ाके का स्टाइल ये है, जब तक जाग रहे हैं उन्होंने खाते रहना है और जैसे उन्होंने सोने लगना है उन्होंने फ़ाका रख लेना है, और जब उन्होंने उठना है तो उन्होंने तब उठना है जब वो फ़ाका यानी कि खोलने का वक्त है, रोज़ा खोलने का वक्त है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। रोज़ा, अगर आप रोज़ा रखते हैं तो ज़रूरी है कि आप साथ प्रेयर करो ताकि खुदावंद में वो विजन या वो मकसद जो आपकी लाइफ में है खुदावंद की तरफ से वो पूरा हो। और अगर आपने रोज़ा रख के सोते रहना है तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ये वो लोग हैं जो अपना बोझ दूसरों पर रखते हैं और ख़ुद उसे उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। आपने खूब यानी कि अपनी लाइफ में देखना है, जजमेंट करना है कि मैं कैसे यानी कि फ़ाका कर रहा हूँ, मेरा रोज़ा कैसा है, क्या रोज़ा रखने के बाद मैं लड़ता तो नहीं हूँ लोगों से, रोज़ा रखा है मेरे मुंह से गाली गलोच तो नहीं निकल रही, अगर रोज़ा रखा तो मेरी आंखें बुराई को तो नहीं देख रही, रोज़ा रखा है तो मैं किसी के माल का लालच तो नहीं कर रहा, रोज़ा रखा है तो क्या मैं किसी की बुराई तो नहीं चाहता, किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं चल रहा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में से निकालनी होती हैं और फिर आप हकीकत में या हकीकी मानों में रोज़ा रखते हैं। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। मैं आप सबों को ये सजेशन दूंगा कि आप नैनवा के लोगों की तरह रोज़ा रखें जिन्होंने अपनी गुनाह बदियों को छोड़कर खुदावंद को याद किया और खुदावंद ने उनकी लाइफ में बड़े बड़े काम किए। फ़ाका इंसान की ज़िंदगी में
एक बहुत बड़ी ताकत है अगर इंसान उसको समझे तो। ओके, बहुत से लोगों ने फाका रखा और वो बचाए गए। मर्दगी खुदावंद में जब आया उसने फाका रखा, रोज़ा रखा और वो बच गया, और उसके मुखालिफ जो था वो मारा गया। बहुत से लोगों को, डैनियल को देखना आप, वो भी दुआ रोज़े में रहता था, एलिया दुआ रोज़े में रहता था। आप कैसे रहना चाहते हैं? क्या आप फाके में रहना चाहते हैं या फाके से बाहर रहना चाहते हैं? क्या आप अपनी जान को दुख दें और जो अमल की चीज़ है वो अगर आप अपनी लाइफ में ना करें तो आप कमज़ोर हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप फाका ना करो, आप फाका करो, रोज़ा रखो, अच्छा है, कोशिश है, आप खुदावंद में करो। लेकिन बाइबल बताती है कि जब तक तू अपनी ज़िंदगी में गुनाह को नहीं तर्क करता, बदी को नहीं छोड़ता और खुदावंद को दिल से याद नहीं करता, तू रास्तबाज नहीं है। तो दिल से खुदावंद को याद करना है ताकि खुदा हमारे फाकों को आसमान पर से कबूल करे। और रोज़ा, हमारा रोज़ा 8 पहर का है, तो 3 घंटे का एक पहर होता है। अगर आपको पता हो 3 घंटे का एक पहर होता है और 8 पहर का रोज़ा है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमें रोज़ा खोलना कब चाहिए। तो हमें रोज़ा खोलना चाहिए 6 बजे, और रोज़ा रखना कब है, ये एक सवाल है। तो 9 बजे आप रोज़ा रख सकते हैं, और उसके बाद अगर आप अगले दिन 6 बजे रोज़ा खोलते हैं तो इट्स मीन कि आप 8 पहर का रोज़ा रख रहे हैं। और अगर आप रात 12 से 6 का रोज़ा रखते हैं, अगले दिन 6 का, तो उसका मतलब है कि आपका रोज़ा जो है वो 7 पहर का है। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दें। खुदावंद इंसान के दिल को जानता है, आपकी नीयत पर डिपेंड करता है कि आप किस नीयत से रोज़ा रख रहे हैं। बहुत से लोग अर्ली मॉर्निंग रोज़ा रखते हैं, 12 घंटे का रोज़ा रखते हैं। डोंट वरी, आप रख सकते हो। बाइबल बताती है आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी नीयत से उस रोज़े को रख रहे हैं। ओके, खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। अगर आपने 8 पहर का रोज़ा रखना है तो फिर 9 से 6, अगर आप 7 पहर का रोज़ा रखते हो तो रात 12 से 6, और अगर आप 12 घंटे का रोज़ा रखते हो तो फिर 6 से 6। तो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शें। आई होप कि तुसी खुदावंद कलाम तो वाकफ होए होवोगे, और खुदावंद ने जो मेरे मन च बोझ दिता मैं तुहाडे तक पहुँचाया है। एक छोटी जी प्रेयर करांगे और उस तो बाद असीं आमीन करते हैं हम। कादर मुतलिक अजीम खुदावंद, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ अपने इन अजीम बहन भाइयों के लिए जो लाइव में मेरे साथ हैं और मेरी बातों को सुन रहे थे। इनकी ज़िंदगी में खुदावंद तो अपने मोजज़ों को ला, तेरे मिरेकल्स इनकी लाइफ में होने पाएँ, वे खुदावंद अपनी ज़िंदगी में बरकतों को पाएँ। इनकी लाइफ का हर वो हिस्सा जो तारीखियों में जाता है खुदावंद वो नूर की तरह रोशन होने पाए, और खुदावंद इनकी ज़िंदगी में मिरेकल्स की बौछार होने पाए, इनकी ज़िंदगी में मोजज़े होने पाएँ, इनकी ज़िंदगी में जलाली काम होने पाएँ, ताकि ये कहें हमारे रब, हमारे आका, हमारे खुदावंद, हमारे यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो जो गयूर खुदा है, तो जो हय्यल और कयूम है, वादों में सच्चा है। ओ खुदावंद, मिन्नत करता हूँ अपना हाथ बढ़ाकर छू और ब्लेस कर। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, आमीन। सो थैंक यू सो मच। 27 टीवी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज पर भी आप आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पास्टर दाऊद आसी के नाम से हमारा पेज है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। गॉड ब्लेस यू।